संत न छोड़े संत ही, कौटिक रहत असंत, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। मतलब अच्छे लोगों के साथ, जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बुरे भी रहते हैं और अच्छे भी रहते हैं, लेकिन अच्छे लोग अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। उस जो संत होते हैं उनकी वाणी हमेशा सुंदर होती है, उनके वचन मधुर होते हैं और वो सभी के उपकार, सभी के लिए भलाई और सभी के लिए हित की कामना करते हैं। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। जानते हैं क्लास 11th में चैप्टर 4 है विदाई संभाषण, जो बाल मुकुंद गुप्त जी का है। उन्होंने बाल मुकुंद गुप्त जी ने जो एक व्यंग लिखा था शिव शंभू के चिट्ठे, उसी का ये अंश है। उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में जानने से पहले बाल मुकुंद गुप्त जी का संक्षिप्त परिचय जानते हैं, उनकी कुछ विशेषताओं को समझते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म 1865 ईस्वी में गुड़ियानी रोहतक हरियाणा में हुआ। प्रमुख संपादन अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, वंगवासी, भारत मित्र, इन पत्रों के इन्होंने संपादन किया। इन पत्रों का प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु इनकी 1907 में हुई। आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई थी इनकी, और विधिवत शिक्षा मिडिल क्लास तक ये पढ़े थे। बाद में इन्होंने हिंदी भी सीखी, संस्कृत भी सीखी थी। काल और युग, किस समय हिंदी साहित्य के कौन से युग या समय में माना जाता है, तो आधुनिक काल के भारतीय युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माना जाता है इन्हें। आधुनिक काल में भारतीय युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माना जाता है बाल मुकुंद गुप्त जी को। पेशा से ये लेखक व सक्रिय पत्रकार थे, लेखक भी थे, साहित्य के सक्रिय लेखक भी थे और सक्रिय पत्रकार भी रहे। अद्भुत पारखी थे शब्दों के, ये शब्दों को बहुत अच्छे से परखते थे। शब्दों का अर्थ, उनका कहाँ प्रयोग होगा, उसको ये शब्दों के पारखी कहा जाता है इन्हें। लंबी बहस की थी। अनिस्थिरता एक शब्द है, अनिस्थिरता को लेकर इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से एक लंबी बहस की थी। उसकी शुद्धता को लेकर, उसकी वर्तनी और उसके अर्थ को लेकर काफी बहस हुई थी इनकी महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ बाल मुकुंद गुप्त जी की। शब्द था अनिस्थिरता को लेकर। इनकी एक पंक्ति है जो इस चैप्टर में दी हुई है। पहले जो लिखना था वह लिखा गया, अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। ये पंक्ति है इन्हीं की, बाल मुकुंद गुप्त जी की, जो इसी चैप्टर में शुरू में दी हुई है। अब जो पाठ है विदाई संभाषण, ये चर्चित व्यंग्य कृति है इनका, शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। और इसका विषय जो है, इस वाले जो व्यंग्य का अंश है, उसका विषय है भारतीयों की बेबसी, दुख और लाचारी को व्यंगात्मक ढंग से लेखक ने लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। क्योंकि उन्होंने जिस समय की घटना का वर्णन किया, उस समय लॉर्ड कर्जन का शासन था, वो वायसराय था यहाँ का, और उस समय जो भारतीयों की लाचारी थी और लॉर्ड कर्जन की क्या लाचारी थी, दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई है। सार पाठ का, ये पाठ वायसराय कर्जन, जैसा कि 1899 एक 2 बार भारत में वायसराय रहा था, 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक, 2 बार वायसराय रहे। और इनके शासनकाल में भारतीयों की स्थिति का खुलासा है यहाँ पर कि उनकी स्थिति कैसी थी भारतीयों की इनके शासनकाल में, इनके लॉर्ड कर्जन के। उसके बाद में उसके अनेक नए नए आयोग बनाए थे इन्होंने, लेकिन सबका उद्देश्य अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना था, भारतीयों के लिए नहीं था। सब कुछ अंग्रेजों का ज्यादा यहाँ वर्चस्व स्थापित हो भारत में। संसाधनों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा उनके हित में किया जा सके। अंग्रेजों के जितने भी हमारे संसाधन थे, हमारे यहाँ थे मिनरल्स थे, वो सब अंग्रेजों के लिए किस तरह यूजफुल हो सके, उसके लिए ज्यादा आयोग बनाए, कानून बनाए गए थे इनके शासनकाल में। और इनका
जो था निरंकुश निरंकुश शासन के पक्षधर थे वो, कि निरंकुश शासन हो, हम जो कहें वही हो। प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, और काउंसिल में इन्होंने मनपसंद सदस्य चुनवाने को लेकर इनको नीचा देखना पड़ा, देश में भी और विदेश में भी। इसी को लेकर ये इस्तीफा देकर इंग्लैंड चले गए थे। तो ये सब बातों की चर्चा बाल मुकुंद गुप्त जी ने कही है विदाई संभाषण में, जो शिव शंभू के चिट्ठे व्यंग्यात्मक कृति का एक अंश है। नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद।